The story revolves around Sujata, a young girl who was abandoned by her biological parents due to her caste. Sujata is a thought-provoking Bollywood film directed by Bimal Roy and released in 1959. ये अपने ट्रॉली पुली बुद्धन की लड़की है, इसके माँ बाप आज हैजे से मर गए। ले जाओ चौकीदार, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ही का आसरा है माई बाप। इसके माँ बाप मरे पड़े थे और गिदड़ सियार इसे उठाने की घात लगाए बैठे थे। अचानक मैं वहां पहुंच गया तो बच गई बेचारी। हे भगवान! लेकिन इस झंझट में कौन पड़े चारू? इसे ले ही जाए तो अच्छा। क्या मतलब? इसे किधर से आ रही ले जाए? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम कुछ दिनों के लिए इस बच्चे को अपने पास रख सकती हो? क्यों नहीं साहब? नौकर किस बात की? तो ले लो इसे गर्म पानी। She is adopted by a compassionate couple, Upen and Charu, played by Tarun Bose and Sulochana Chatterjee, belonging to a higher caste. लेकिन इतना सुन लो, इसकी जात बिरादरी किसी आदमी को जल्दी खोज निकालती। जी हुजूर। ये है हमारे हुसैन की बिटिया। लाटो, दे जरा मेरी गोद में। जी जी, ये तो ओहो, माँ से ज्यादा मासी को दर्द है। जी बड़ी सुंदर, बिल्कुल अपने बड़ी है। उपेन, ये तुम्हारी पुत्री तो बहुत बड़ा भाग लेकर आई है। आप उसे आया के पास दे दीजिए ना। बड़ी सुंदर बिटिया है तुम्हारी। इसके ब्याह की तो तुम्हें चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। देखो देखो, मुझे देखकर कैसी हंस रही है, शायद मुझे पहचान गई। The movie revolves around the themes of caste discrimination, social norms, and individuality. ये अंदर कौन हो रहा है? क्या तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए हैं? तुमने तो मुझे लिखा ही नहीं। जी जुड़वा नहीं, वो है हमारी बेटी रमा। तो ये कौन है? इसके माँ बाप अचानक हैजे से मर गए, इसलिए। लेकिन किसी अच्छे खानदान के तो है ना? जी नहीं, अछूत है। अछूत? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितने बड़े खानदान के बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मुझे पता होता कि किसी नीच जाति के बच्चे को उठाकर घर में रखे हुए हो तो मैं यहाँ आती ही नहीं। अरे अरे, गिर जाएगी, नीचे उतर। बापू, अम्मी, तुम लोग शरारत मत करो, जाके दूध पी। मेरा ख्याल में तुम्हें अम्मी और मुझे बापू कहना सुजाता को आया नहीं सिखाया है। और नहीं तो क्या, वरना वो भी रमा की तरह हमें पिताजी और माँ कह के पुकारती। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। मत बोल, मत बोल, मत बोल। मैं बड़ी बोलने वाली। तेरी तो माँ नहीं है, तेरी अम्मी नहीं है, तेरे पिताजी नहीं है, तेरे बापू नहीं है। देखो जी, आपने तो कहा था यहाँ आते ही सुजाता को किसी के हवाले कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ आए हुए 4 साल हो गए, अभी तक सुजाता। कोशिश तो हमने बहुत की चारू, पराई लड़की है, किसी ऐसे वैसे के गले बांध देना ना तो तुम्हें पसंद होगा ना मुझे। वो तो ठीक है। अच्छा, उसे किसी अनाथ आश्रम में नहीं भेज सकते? सुजाता अभी से हर बात में रमा की बराबरी करने लगी है। बड़ी हो जाएगी तो और भी झंझट उठ खड़े होंगे। अच्छा, पता करूंगा किसी अनाथ आश्रम का। और रमा के पढ़ाई के लिए? They keep hinting to Sujata at times that she doesn't belong amongst Brahmins. तू हलवा खाएगी बेटी? ये ले, ये ले। हाँ। तू क्या खा रही है? हलवा? क्या? हलवा पका रहा? रमा से हर वक्त झगड़ा करती रहती है। आया कहती थी कभी कभी वो उसे मारती भी है। ओहो, आखिर बचपना ही तो है। बापू, मेरा हलवा। Sujata grows up in their home with love and care but is constantly reminded of her low caste status by the society. Although Upen is fond of the adopted child, his wife Charu and aunt,
Adhir's mother can never fully embrace Sujata because she was born in an untouchables family. चाय की बात को इतना तूल देकर सुजाता के मन को दुख पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे ही कहाँ अच्छा लगा। आप तो बुआ जी की छुआछूत के विचारों को जानती हैं। अगर सुजाता चाय लाती तो ना तो खुद बुआ जी पीती ना अधीर को पीने देती। अम्मी, मैं कौन थी? आज अचानक ये बात क्यों पूछ रही है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं हूँ कौन। क्यों? किस लिए? महादेव के हाथ की चाय वो लोग खुशी से पी गए, लेकिन मेरे हाथ की चाय क्यों न पीते? क्या मेरे छूने से चाय जहर बन जाती? सुजाता, दिमाग में चाट मेरा, मुझे फुर्सत नहीं। अम्मी, आज तुम्हें बताना ही होगा। देख लेकर सुजाता, बिना जाने नहीं छोड़ूंगी। बताओ, तेरी ये मजा? पूछ, क्या पूछना चाहती है? मैं कौन हूँ? तू अछूत है। अछूत? हाँ, एकदम नीची जात। तेरे हाथ का छुआ खाना तो क्या, तेरी परछाई तक से लोग दूर रहना चाहते हैं। लेकिन मैं इतनी नीच जात किस लिए हुई? तेरा जन्म नीच जात में हुआ। तेरे माँ बाप अछूत थे, इसलिए। कहाँ है मेरे वो अछूत माँ बाप? वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। अगर होते तो इस तरह हम पर बोझ बनकर। बोझ? मैं सिर्फ बोझ हूँ। अरे छोड़, छोड़ शरीर, छोड़ ना। हाँ हाँ, छोड़ दी, छोड़ ना। हाँ, 1 2 3। अरे बाबू, ये बगीचा और जितने भी फूल आप देख रहे हैं ना, ये सब गिरी की करामत है। इसके हाथ में तो जादू है, जादू। मैं तो कविता में चंद्रमल्लिका लिखती हूँ ना, सिर्फ ख्याली। और दीदी सच में चंद्रमल्लिका खिला देती है। सुजाता, तुम क्या कविता नहीं लिखती? दीदी तो रमा, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ सुजाता, तुमने बीए में कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं? तू किससे लिखने पढ़ने की बातें कर रहा है बेटे? इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। ये क्या जाने बीए क्या होता है? दीदी कॉलेज में नहीं गई तो क्या हुआ, लेकिन लिखना पढ़ना जरूर जानती है। क ख पढ़ लेना कोई पढ़ाई होती है? इतना तो हमारी नौकरानी भी जानती है। नानी, तुमने तो कहा था कि आज जल्दी घर लौटना पड़ेगा, कोई जरूरी काम है। तो फिर चलो, काफी देर हो गई। अच्छा, तो गाड़ी में बैठ जाकर मैं जरा चारों से मिल आऊं। रमा शायद अपने कमरे में पढ़ रही है। नहीं, मैं अभी उससे मिलकर आया। वो खेलने गई है। ओह, सुजाता, इस बागीचे में तुम बहुत ही खिल उठती हो। जानती हो तुम में सबसे बड़ा गुण क्या है? Adhir falls in love with Sujata but Charu and aunt want Adhir to तुम में marry सबसे बड़ा गुण Charu's यही real है, daughter सुजाता, Rama. कि तुम में कोई गुण नहीं। सुजाता, आप वहाँ से चले क्यों गए? और तुम क्यों चली आई? आप नहीं समझ पाएंगे। मैं समझ चुका हूँ। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें ये सब समझने की शक्ति हो। मुझ में है। वो तो सिर्फ एक बात की बात है, उसके लिए फिर इतना दुख क्यों हो जाता? कौन सी बात? तुम्हारी अम्मी का तुम्हें बेटी न कहे, बेटी जैसी कहना।
रो क्यों रही हो सुजाता? तुम तो उपेन बाबू की ही लड़की हो। दुनिया में कौन है ऐसा जो इस सच्चाई को ना माने? आप मानते हैं? बेशक। Sujata also admires Adhir but finding her reality of being an untouchable by एक birth बात क्या? feels at मैं discomfort. 1000 बार कहूंगा, सच्चाई यही है कि तुम उपेन बाबू की बेटी हो। अच्छा सुजाता, तुम्हारा जन्मदिन कब है? खो गया कहीं अंधेरे में। मैं समझा नहीं। जब इतना कुछ आप समझ सके तो ये As the story progresses, Sujata's love for Bhaskar grows stronger, leading to a conflict between her longing for acceptance and societal expectations. आकाश की झिलमिलाते तारों, उस दिन भी आकाश पे तारे इसी तरह बिखरे पड़े झिलमिला रहे थे। अच्छा सुजाता, अगर कहूं कि उसी जन्मदिन का तोहफा तुम्हें देना चाहता हूं तो कबूल करोगी? बोलो ना सुजाता। मुझे मिल गया है। आज मुझे यहाँ की हर चीज बहुत अच्छी लग रही है। आपको नहीं लग रही? सुजाता, तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हो? बोलो ना सुजाता। देर हो रही है, घर चलिए। मेरी बात का जवाब न देकर तुम भाग क्यों रही हो? अगर जानता कि तुम भी मुझे इतना ही पसंद करती हो तो चुप क्यों हो? जवाब नहीं दोगी? जानती हो सुजाता, मैंने एक सपना देखा है। कैसा सपना? तुम्हारे जूड़े में चंद्रमल्लिका का एक फूल, माथे पर लाल चंदन की बिंदिया, चंपई रंग की साड़ी पहने सुंदरता की मूर्ति बन तुम मेरे पास खड़ी हो। भला बताओ तो इस सपने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि तुम सुंदर हो। बात को उड़ा मत दो सुजाता। बताओ सपने की तरह मेरे जीवन में तुम कब आओगी? जब तुम चाहो। होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्काती रे, तू मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, मितवा, मेरे साथी
जरा जोर से गाओ ना। अभी तो सिर्फ सुर है मेरे पास, बोल नहीं मिल रहे। तो साफ साफ कह दो नहीं गाऊंगा, ये बहाना क्यों? वादा करता हूँ सुजाता, बोल मिलते ही तुम्हें सुनाऊंगा। सुजाता बिटिया, महादेव भैया आओ। मालकन और साहब आए गए हैं। और रमा? और रमा दीदी तो अभी तक नहीं आई है। सुजाता के लिए बुआ जी ने लड़का तो खोज ही लिया है, अब देर करना ठीक नहीं। लेकिन उम्र से कुछ ज्यादा है। हमें अब इसमें हिलो हुज्जत नहीं करनी चाहिए। कम उम्र का लड़का कहाँ से मिलेगा? आज आखिर का ड्रामे से अचानक उठकर चल देना मुझे बहुत बुरा लगा। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मुमकिन है उसे कोई जरूरी काम रहा हो। नहीं जी नहीं, आजकल के छोकरों की महिमा ही न्यारी है, उनके मन की समझना आसान नहीं। हर जब बुआ जी कहती हैं कि अथी रमा के साथ ब्याह करने को राजी है, तो रमा का इम्तिहान होने तक भी ठहरने की कोई जरूरत नहीं। आखिर जैसे हीरे के साथ रमा का ब्याह न हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। अरे सुजाता, अभी तक तो मेरा मन सुरों में ही डूबा हुआ था, अब बोल भी मिल गए। लो सुनो। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे
गीत में तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तुम हंस रही हो क्या? मेरा गाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। आज घाट पर आपके साथ जो भी बातें हुई वो झूठ थी, एकदम झूठ। वो सब आप बिल्कुल भूल जाइए। ये क्या कह रही हो सुजाता? हाँ, अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो बुआ जी से कुछ न कहें। बुआ जी, अम्मी, बापू, किसी से भी नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसके बारे में मुझसे और कुछ मत पूछिए। सुजाता, सुजाता। सुनो सुजाता, कर सहस्र नयन, देख सगन गगन मगन, देख आज सरस स्वप्न जो कि हुआ पूरा। सा प्रसा सम प्रसम, रिमझिम के ये सरगम। ऐ दीदी, अचार खाओगी? नहीं, खाओ ना, बड़ा स्वाद है। रमा, अधीर बाबू तेरी इतनी तारीफ क्यों करते हैं? कौन? अधीर बाबू? मेरी तारीफ? मैं तो हूँ ही इस काबिल की सब मेरी तारीफ करें। इसमें क्यों का तो सवाल ही नहीं। लेकिन अधीर बाबू खास तौर पर क्यों करते हैं? वो रोटी पकाने वाली ब्राह्मणी है ना, वो भी तो मेरी तारीफ करती है। नहीं रमा, हंसी की बात नहीं, तू जरा सोच। आखिर तुम मुझे समझाना क्या चाहती है? अधीर बाबू जैसे नेक आदमी दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसमें क्या शक है? मुझे डर है कहीं उनका मन दुखी ना हो जाए। अगर उनकी किस्मत में दुखी लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बस बाबा, अब मुझसे बकबक नहीं की जाती। मैं जाती हूँ। चाय लाई हूँ बापू। तेरी अम्मी कहाँ है सुजाता? आ रही है। ये क्या, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों? कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई? कुछ नहीं बाबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुआ जी का फोन आया था,
सुजाता के ब्याह की बात उन्होंने एकदम पक्की कर ली। बात एकदम पक्की कर ली, और हमने लड़के को अभी देखा तक नहीं। भगवान के लिए आप इसमें अड़चन मत डालिए। सुजाता का ब्याह न हुआ तो रमा और आधिर की शादी भी तो अटक जाएगी। आजकल के ये लड़के राम जाने इनके अकल पर कब पत्थर पड़ जाएंगे। अगर ऐसा लड़का हाथ से निकल गया तो मेरे तो दुख का कोई कुल किनारा ना होगा। मैं तुम्हारे साथ फैसला करने आया हूँ सुजाता। आखिर आप वही भूल फिर मत कीजिए अधीर बाबू। मेरा ब्याह आपसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है। अपना नफा नुकसान समझने की अक्ल मुझ में है सुजाता। तो फिर ना समझी करने पर क्यों तुले बैठे? मुझसे अच्छी लड़कियां बहुत सी मिल सकती हैं। ना, एक भी नहीं मिल सकती। आप कितने बड़े वंश के हैं, कितनी ऊंची जात है आपकी, ये आप जानते हैं ना? जरूर जानता हूँ। और आप ये भी जरूर जानते हैं कि आपसे नीची जात वाले लोग भी दुनिया में भरे पड़े हैं। हाँ। और नीची जात वालों का मन भी नीचे हो जाता है। ये तुम्हें हो क्या गया सुजाता? ऐसी बेतुकी बातें आखिर क्यों? कारण है। क्या? मैं आपकी जात की नहीं हूं। तो तुम क्या ये कहना चाहती हो कि उपेन बाबू से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं? रिश्तेदारी तो दूर की बात रही, मैं उनकी बिरादरी तक की भी नहीं। मैं बहुत नीची जात की हूँ। मैं अछूत हूँ, एकदम अछूत। क्यों? चुप होकर क्यों रह गए? अब कभी आइएगा मेरे पास। अब कभी मुझसे ब्याह करने की इच्छा होगी आपके मन में? तुम मुझे डराना चाहती हो सुजाता? नामुमकिन। मैं जात पात नहीं मानता। तुम जो भी हो, तुम्ही ने मेरे सपने सजाए हैं। तुम्ही से मैंने प्रेम करना सीखा है। तुम ही मेरे जीवन। बस अधीर बाबू, बस। और नहीं, भगवान के लिए और कुछ मत कहिए। मैं नहीं सह सकूंगी। तो भी आपका ब्याह मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? किस लोभ में पड़कर तुम मेरे प्यार को ठुकरा रही हो? कोई गहरा भेद है क्या? हाँ है। क्या? मत पूछिए। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। मुझे कुछ मत कहिए। मैं नहीं सुनना चाहती। मुझ जैसी अछूत लड़की की बात ही भूल जाइए। समझ लीजिए, आपके सपनों की रानी मर गई। आपकी चंद्रमल्लिका मुरझा गई, सूख गई। अंधेरे में क्यों बैठा है बेटा? ऐसे ही। तू तो कहता था कि कहीं जाने को मन नहीं करता, अब फिर अचानक कहाँ चला गया था? रमा के घर। अच्छा अच्छा, तब तो तुझे वो खबर ही मिल गई होगी। कैसी खबर? उन लोगों के घर में वो अछूत लड़की रहती है ना, अरे वो सुजाता, उसकी शादी पक्की हो गई। दूल्हा भी उसी की तरह नीच जाति का है
मगर है बहुत पैसे वाला। सुजाता भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। अच्छा, तू आराम कर बेटा, मैं भी ठाकुर जी की आरती करती हूँ। हेलो, अभी बुला देती हूँ। हेलो। कौन? सुजाता? मुबारक हो। सुना है बहुत मालदार असामी के साथ ब्याही जा रही हो। आखिर दौलत के लालच में तुमने मेरे प्यार को ठुकरा ही दिया। जानती हो दौलत के लिए कौन बिकता है? आज मुझे मजबूरन यकीन करना पड़ रहा है कि दुनिया में नीच जात के लोग भी होते हैं, उनका दिल भी नीच होता है, और तुम इस बात की जिंदा मिसाल हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं अधीर बाबू? किससे सुनी है आपने मेरे ब्याह की खबर? उससे जिस पर भरोसा किया जा सके। तो फिर उस ब्याह की मुहूर्त पर एक बार आइएगा जरूर। क्यों? आपके पाँव की धूल से अपनी मांग भरकर यह अछूत लड़की आपकी आंखों के सामने सदा सदा के लिए सो जाएगी। सुजाता, सुनो सुजाता, सुजाता, सुनो सुजाता, सुजाता, सुजाता। नानी, बोलो बेटा। क्या सच तुम यही चाहती हो कि मैं जल्दी शादी कर लूं? कैसी बात करते हो बेटा? अरे मैं उसी दिन के लिए तो जी रही हूँ कि कब चांद से बहू घर आए। तो शुरू करो तैयारी। झुक झुक जियो, झुक झुक जियो बेटा। मैं अभी उपेन को संदेशा भिजवा देती हूँ। लेकिन रमा का इम्तिहान? रमा से नहीं, मैं सुजाता से ब्याह करना चाहता हूँ। क्या? क्या कहा? मैं सुजाता से ब्याह करना चाहता हूँ। तुझे ये पता है कि वो ओपन की लड़की नहीं है? हाँ। और ये भी पता है कि वो अछूत है? ये भी पता है। छी, 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 छी। मेरे ठाकुरों के सामने खड़ा होकर उस अछूत लड़के से ब्याह करने की बात मुंह से निकाल रहा है। हट जा मेरे सामने से, निकल जा यहाँ से। सुजाता को क्या तुम्हारे ठाकुर ने नहीं, किसी और ने बनाया है? ये जो तुमने बुद्ध, विवेकानंद, रामकृष्ण की तस्वीरें लगा रखी हैं, इनमें से तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ऊंची नीची जात होती है, इंसान इंसान में फर्क होता है। उनकी बात क्या करता है तू? वो तो सब देवता है, देवता। वो सब इंसान को इंसान समझते थे, तभी ना आज देवता है। इंसान से नफरत करना सबसे बड़ा पाप है नानी। रहने दे अपने उपदेश, मुझे धर्म सिखाने आया है। कान खोलकर सुन ले, उस लड़की से तेरा ब्याह कभी नहीं हो सकता। वो अछूत की लड़की है। मैं इस बात को नहीं मानता। अब तो वो उपिन बाबू की लड़की है। तेरे कहने से ही हो जाएगी। उसका जन्म अछूत के घर हुआ है। तो क्या जन्म ही सब कुछ है? अच्छा, अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को कोई शूद्र पाले तो तुम उसे ब्राह्मण मान लोगी? कभी नहीं। उसकी जात तो गई, वो अब शूद्र की लड़की हो गई। फिर तो मैं कहूंगा कि सुजाता भी ब्राह्मण की लड़की हो गई, क्योंकि उपिन बाबू जैसे खानदानी ब्राह्मण के यहाँ वो पली।
असल में कोई भी आदमी जन्म से नहीं, अपने संस्कारों से छोटा बड़ा होता है। चुप है, तू बहस करके मुझे नहीं हरा सकता। मेरा आखिरी फैसला सुन ले, उस लड़के से तू ब्याह नहीं कर सकता। फिर मेरा भी आखिरी फैसला यही है कि मैं सुजाता के अलावा और किसी से ब्याह नहीं करूंगा। तो आज तक मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा मेरे घर से। मेरी धन संपत्ति पर तेरा कौड़ी भर भी हक नहीं। भगवान, जीवन के अंत में अब ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो? मालकिन, छोटी मालिक चले जा रही हैं। मालकिन, छोटे मालिक सचमुच ही चले जा रहे हैं। जल्दी उठिए मालकिन। अधीर, तू कहाँ जा रहा है? ठहर जा। क्या तू सचमुच ही चला जाएगा? हाँ। एक अछूत लड़की के मोह में पड़कर अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। मैं जात पात में विश्वास नहीं करता। आज तेरे लिए अपना विश्वास ही सबसे बड़ा होता, बस कुछ नहीं रहा। बात ही बात में घर छोड़कर जा रहा। आदि, जब तू इतना सा था, तेरी माँ मर गई। उस दिन से मैंने ही तुझे अपनी गोदी में पाल पोस कर बड़ा किया। तेरा ही मुंह देखती रही बेटा, पर लोग को भुला दिया। और तुझे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। इतना भी नहीं सोचा कि तेरे सिवा दुनिया में मेरा और कुछ नहीं। तू इस घर से चला गया तो मैं एक सांस भी नहीं ले सकूंगी। मैं हार मानती हूँ, तू मत जा बेटा। मैं हार गई। अधीर बाबू, ये चिट्ठी सरकार। किसकी है? सुजाता बिटिया की तरफ से। अच्छा, तुम जाओ। अधीर बाबू, फोन पर आपको सब बातें नहीं कह सकी, इसीलिए ये पत्र लिख रही हूँ। मुझ जैसी छोटी जात की एक लड़की से आपने प्यार किया, ये मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन आपको सुखी बनाने में मुझे अपने अम्मी पापा को दुख देना पड़ेगा, जो मैं दुनिया के किसी भी लोग के लिए नहीं कर सकूंगी। उनकी इच्छा है आपका ब्याह रमा के साथ हो। अगर मुझे आप सुखी देखना चाहते हैं तो आप रमा के साथ ब्याह कर लीजिए। मैं जीवन भर अम्मी बापू के पास रहकर उनकी सेवा करती रहूंगी। सुजाता। बुआ जी, अचानक किस वक्त? अधीर की तबीयत तो ठीक है ना बुआ जी? ठीक। क्या बात है, आप कुछ थकी थकी सी लगती है। मैं बहुत थक गई हूँ चारों। मैं ये कहने आई थी, अधीर बहुत जल्द शादी करना चाहता है। सच? ये तो शुभ समाचार है बुआ जी। लेकिन रमा का इम्तिहान जो सर पर आ गया है। रमा से नहीं, अधीर सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता? क्या अधीर ये नहीं जानता कि सुजाता अछूत है?
जान सब पता है मुझे, लेकिन आप क्यों कर इतने बड़े अनाचार को चुपचाप सहने के लिए तैयार हो गई? मैं हार गई हूँ जान, बिल्कुल हार गई। अधीर की दलीलों ने मेरा मुंह सी दिया। वो आजकल की हवा में पला लिखा पड़ा लड़का है। शायद वो ठीक ही कहता। जमाना बदल रहा है चारू, हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन मन के संस्कारों को भी तो बदला नहीं जा सकता। सोचती हूँ उस दिन काशी रहकर मन शांत करा। क्या है बुआ जी? बैंक के शेयर 50,000 के। संकल्प कर दिया था कि अधीर की बहू को दूंगी, लेकिन खैर तुम्हें दिए जाती हूँ सुजाता के लिए। जब हार ही गई हूँ तो पूरी तरह से ही हार जाना अच्छा है। आखिरकार अधीर ने। अधीर का क्या दोष है? दोष है उस नागन जो हमारे लाड प्यार का, हमारे स्नेह का इस तरह से बदला चुकाने के लिए अभी तक इस घर में जमी बैठी। ओह चारू, फर्क क्यों उठी? सुन लो, आखिर है तो हमारी बेटी जैसी। बेटी जैसी नहीं, नागन जैसी कहो, नागन जैसी। चारू, उसे दुल्हन के रूप में सजी हुई देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने बेटे के हक छीनने वाली रानी की सुहाग में नहीं ला सकूं। चारू चुप रहो। चारू क्यों चुप रहो? किसके डर से? मैं अपनी ही आस्तीन में एक नागन को पाल रखा, इसने हमारा ही खाया और हमें को डस लिया। चारू, क्या हुआ अम्मी? खबरदार, मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ। चली जा यहाँ से, चली जा। मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी। जिंदगी भर मुंह नहीं। चारू, अम्मी, चारू, अम्मी, चारू, माँ को क्या हो गया? चारू, मालकन, चलो चलो उनको कमरे में ले चलो। देखिए मिस्टर ओपेन, इन्हें बहुत ब्लीडिंग हुआ है और इसी वजह से इनकी पल्स भी बहुत वीक चल रही है। मेरा तो ख्याल है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। बहुत सावधान रहना होगा। जरा सी भी एक्साइटमेंट या गुस्सा खतरनाक साबित हो सकता है। और अच्छा चलिए उधर चलिए। नर्स, इनकी पल्स बराबर देखती रहना। देखिए ओपेन बाबू, मैं आपको साफ साफ बता दूं, रोगी की दशा बहुत ही सीरियस है। उसे फौरन ताज़ा खून देना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मेरा खून दे दीजिए। इस तरह नहीं, पहले उनका खून टेस्ट करना पड़ेगा कि किस टाइप का है। फिर उनके खून के साथ जिसका खून मैच करेगा उसी का खून दिया जाएगा। आप फौरन ही पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सांघवी को बुलवा भेजिए। डॉक्टर, पेशेंट को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ओह, मैं आता हूँ। देखिए साहब, आप 1 मिनट भी मत गवाइए। खून मैं किए देता हूँ, आप अंदर जाइए। नहीं, इनका खून भी नहीं मिलता। डॉक्टर, पेशेंट की नब्ज शायद डूब रही है। तुम फौरन कोरामिन का एक इंजेक्शन तैयार करो। अब क्या किया जाए डॉक्टर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। खून तो फौरन ही मिलना चाहिए। यहाँ और कोई नहीं है? आप मेरा खून देख लीजिए। सुजाता, तू? हाँ बाबू। तो आइए, आप यहाँ बैठिए। डॉक्टर सांघवी, आप इनका ब्लड टेस्ट कीजिए, मैं तब तक इंजेक्शन दे के आता हूँ। क्यों डॉक्टर? पेशेंट का खून और इनका खून बराबर मिलता है, सेम टाइप। थैंक गॉड। आइए आप मेरे साथ, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए।
आइए डॉक्टर सांघवी। खतरा टल चुका है, अब आप इन्हें आराम करने दीजिए और दोपहर बाद एक बार फोन पर इनकी खबर आप मुझे दीजिए। नर्स। अधीर, रात भर जागते रहे हो, अब जरा आराम कर लो। जी। हेलो डॉक्टर साहब, मैं रमा बोल रही हूँ। आपने फोन पर खबर देने को कहा था ना। माँ ठीक है, इस वक्त वो सो रही हैं। जी हाँ, मैं बाबा से कह दूंगी। अच्छा नमस्ते डॉक्टर साहब। कल रात से एक ही बात बार बार मेरे मन में उठ रही है अधीर। जी? आखिरकार सुजाता के खून के साथ चारू का खून। तो आपका विचार क्या यही है कि छोटी जात और बड़ी जात के लोगों के खून अलग अलग तरह के होते हैं? क्या बहस कर रहे हैं? अब तो आपकी तबीयत अच्छी है, मैं जरा घर हूं। अधीर क्या कह रहा था? सुजाता ने हरा दिया चारू। किसे? हम सबको। तुम्हें खून देने की जरूरत आ पड़ी थी, मेरा, अधीर का, यहाँ तक कि रमा का खून भी तुम्हारे खून के साथ नहीं मिला। आखिरकार सुजाता का खून। क्या मतलब? सुजाता ने अपना खून देकर मुझे उठो मत, उठो मत, जरूर उठो मत, लेके रहो। लेकिन सुजाता का और मेरा खून एक ही जैसा कैसे हुआ? ये मुझसे मत पूछो चारू, इसका जवाब तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, जिन्होंने मुझे बनाया, तुम्हें बनाया, सुजाता को भी बनाया। शायद वो सबको एक ही नजर से देखते हैं। हार हो गई चारू, हम बुरी तरह से हार गए। अपना खून देकर तुम्हारी जान बचा लेने के बाद सुजाता पर हमारा कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। उसने हमारे सारे एहसानों का बदला चुका दिया। सच है, अब उस पर नाराज तक होने का हमें कोई अधिकार नहीं। कहाँ है वो? उस कमरे में, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। बुला दूं उसे? इस वक्त रहने दीजिए। सुजाता, चिट्ठी में जो लिखा है तुमने, क्या वही सच हो के रहेगा? तुम्हारा निश्चय बदल नहीं सकता? नहीं, आपने बुआ जी को फजूल यहाँ भेजा। मैं ब्याह नहीं कर सकती। क्यों? मेरे ही कारण अम्मी को इतनी तकलीफ हुई। सुना नहीं आपने? मेरी सांस तक भी जहरीली है। बचिए इस जहर से।
चले जाइए आप। यही कहकर विदा करोगे मुझे? और कुछ नहीं कहना चाहती हो? चाहती हूँ। कहो सुजाता। जाने से पहले एक वादा करते जाएं कि आप मुझे भूल जाएंगे, जीवन भर मुझसे नफरत करते रहेंगे। जा रहा हूं, लेकिन दुख यही है कि तुमसे नफरत नहीं कर सकूंगा कभी। मेरे प्यार में नफरत की कोई जगह नहीं। सुजाता, तुमने मुझसे प्यार करके भूल की। हाँ, ना समझ थी मैं, भूल ही से प्यार कर बैठी। तुम्हारी इस भूल के सहारे ही अपना जीवन काट सकूंगा, और कोई चारा नहीं, कोई सहारा नहीं। मेरी बात मानिए, रमा से ब्याह कर लीजिए, आप सुखी होंगे। ऐसी बात कह कि मेरा अपमान न करो सुजाता। मैं रमा को धोखा नहीं दे सकता। इससे तो बेहतर है कि खुद धोखा खाकर सब्र कर लूं। अब मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। ये रही तुम्हारी चिट्ठी। अब मैं इसे अपने पास रख के क्या करूंगा? मुझे माफ कर दो। जाने से पहले एक बार कहते जाओ कि माफ कर दिया। अम्मी और बाबू की खुशियां मैं नहीं छीन सकूंगी, उन्हें दुखी नहीं कर सकती। चारू, सुजाता ने एक बार फिर हमें हरा दिया। उसने हमारा झूठा जरूर बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया है। लो, ये चिट्ठी पढ़ देखो। लेकिन अधीर बाबू, आपको सुखी बनाने के लिए मुझे अम्मी बाबू को दुख देना पड़ेगा, जो मैं दुनिया के किसी भी आकर्षण के लिए नहीं कर सकूंगी। हम हारे तो है चारू, लेकिन इस हार को मान लेने में आज बड़ा आनंद आ रहा है। सच बताओ चारू, इतने दिन तक जिसे हम बेटी जैसी समझते आ रहे हैं, ये क्या उसी सुजाता की आत्मा की आवाज है? वो तो अपनी बेटी से भी। आज समझ रही हूँ सुजाता हमसे कितना प्यार करती है। उसने हमें हमारी भूल महसूस करा दी। उसे बुलाइए, बुलाइए ना। चाय लाई हूँ। यहाँ बाहर खड़ी क्यों बुला रही है? चल अंदर चल। नहीं, ये जलन में लेकर मैं अम्मी के सामने कभी नहीं पड़ूंगी। बुलाइए उसे, बुलाइए ना। चल सुजाता, चल चल। अरे खड़ी क्यों है? रख दे, बैठ। वहां नहीं, यहाँ मेरे पास बैठ सुजाता। सुना तो नहीं, आखिर तुझसे ब्याह करना चाहता है? नहीं अम्मी, नहीं। क्यों? मैं कभी ब्याह नहीं करूंगी, सदा तुम्हारे पास रहूंगी। ब्याह तो सभी लड़कियों का होता है सुजाता। नहीं, रमा का ब्याह हो। रमा का तो होगा ही, तेरा भी तो होना चाहिए।
तू भी तो हमारी बेटी। अम्मी मत कहो अम्मी, ये बात मत कहो। कौन सी बात? यही बेटी जैसी मुझसे नहीं सुनी जाती अम्मी, मुझसे नहीं सुनी जाती। कौन कहता तू हमारी बेटी जैसी है? तू तो हमारी बेटी है, हमारी ही बेटी है। क्या कहा? फिर कहिए एक बार फिर। हाँ, तू भी तो हमारी ही बेटी है। माँ, माँ, बेटी फिर कहो माँ। यही सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। माँ, अरे ये क्या बात क्या है? आप सब रो क्यों रहे हैं? हम कहाँ रो रहे हैं, रो तो सुजाता रही है। क्यों रे दीदी, तू क्यों रो रही है? अपने ब्याह की बात सुनकर रो रही है। ब्याह? किसके साथ? आदिर के साथ। आदिर बाबू के साथ? तब तो आप समझे नहीं। ये रो थोड़ी रही है, अरे ये तो हंस रही है। देखो तो दीदी, दीदी देखो, माँ देखो, दीदी हंस रही है। देखो दीदी देखो, जरा मुंह तो ऊपर कर। जानती है बेटी, तुझे इस घर से निकाल देने की कोशिश हम लगातार करते रहे, पर नाकामयाब रहे। आखिर आज तुझे हम सचमुच ही निकाले दे। अम्मी चल बेटी चल, देर हो रही है।